नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं चरित का अध्याय दिन पर दिन प्रोग्रेस में है। इस सभी का श्रेय आप सभी साईं भक्तों को जाता है। अभी तक हमने 21 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आज साईं चरित का अध्याय 22 आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप तो जानते हैं कि साईं नाम की महिमा अपरंपार है। एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, हम सभी के पास है, और वह है मेरे साईं का खजाना। मेरे साईं का खजाना जो कभी भी खाली नहीं होता, बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। जो इस भंडार से जितना चाहे ले जाएगा, साईं उसे उतना ही सुखी करेगा और वह उतना ही सुखी होगा। साईं की भक्ति करो, एक वही हमारा सहारा है और एक वही हमारा उद्धार करेगा। यह माटी का शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ ऐसा करो जो कि आपका साईं रास्ता दिखाता है। हे मेरे प्रभु साईं जी, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में है। एक आप ही हैं जो हमें उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि हम की सफलता की ओर आगे बढ़ने की कोशिशें सदा करते रहें। तो चलिए अध्याय 22 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा। एक बार खाशाबा देशमुख की वृद्धा माँ श्रीमती राधाबाई देशमुख बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। वृद्धा का ऐसा निश्चय देखकर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति बदल दी। फलस्वरूप वृद्धा ने अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका गला रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख सामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगिनत है, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक घंटा बजने लगा। मस्जिद में जो कि मध्याह्न पूजा तथा आरती के आरंभ का घोतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बाबा साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा ऊपर पहुँचे और वे बाबा के दाईं ओर तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही वहां आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब यह बताओ कि तुम दोनों में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाड पंत बड़ी उत्सुकता पूर्वक वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी उनकी सुनने के लिए अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे सुनकर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझे पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप तो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह बस उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा,
आया तो है, उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी और तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सब प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो, इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथक नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वह उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगा कर रखती है, पर न केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुए की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने ऊंचे स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय का जयकारा किया। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहिब जो हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाडपंत को देकर भी बोले कि यदि तुम इस कथा की अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इसी मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाडपंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभु, इसी प्रकार दया का सदैव मेरी रक्षा करते रहना। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन तथा नित्याध्यासन का तत्व ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण बना रहेगा और यह स्वयं तुम्हें अपने समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। अपने बर्ताव के संबंध में उपदेश। काका के अमृत और अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए और यदि इन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हें समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल और भूखे को भोजन और नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुम्हें निसंदेह प्रसन्न करेंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार कभी ना करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों में सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने का भेद और दैत्य को दीवार नष्ट कर दो जिससे कि अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। दैत्य भाव की भेद प्रवृत्ति ही है जो कि मनुष्य के मन में कभी नहीं पनपना चाहिए, जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर की सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्गदर्शन सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हम परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा करते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, जिससे कि अपने जीवन का ध्येय पा लिया वही धन्य और सुखी है। निंदा संबंधी उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे।
एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी प्रकार के अशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीभ से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को वे समझ गए और मध्याह्न काल में जब लेडी के समीप उनसे भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उनसे कहा कि देखो वह कितने पूर्वक विष्ठा खा रहा है, कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भर कर अपने भाइयों को सदा शब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव का जन्म प्राप्त हुआ है और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो सीढ़ी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार साईं बाबा ऐसे ही भक्तों को उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय की अधिक दूर ना होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो मुझे चार पैर पर बैठे बैठे भोजन पहुंचाएगा, यानी भगवान बैठे बैठे खिलाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्य से बैठा रहेगा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं कर पाएगा, उल्टे वह पतन की और अंधकार की ओर गिर जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अपना परिश्रम करना चाहिए। जितना प्रयत्न वह करेगा उसको उतना ही लाभ होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, विश्व के समस्त भूतों तथा चराचरों में व्याप्त हूँ, मैं अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम के निवारण के लिए जिनकी दृष्टि में वे 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र ज्योति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटी शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी ना कर सके। उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। अनन्य भाव से साईं की शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा और सभी चिंताओं को त्याग देगा, साईं जी उसे सुख की अनुभूति प्राप्त कराएंगे। अनेकों से नाम जब शरण में जब साईं की पहुंच गया तो क्या सोचना। बाबा ने अपनी लीलाओं का श्रवण और मनन करने के लिए हर भक्त को परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण तो किसी को भगवत पूजन का, साईं चरित का अध्ययन का पठन करने को कहा। अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं यदि आपने साईं चरित का अध्ययन किया तो आप साईं के चरणों के समीप पहुंच जाएंगे। अब हम आपको साईं चरित का अध्याय 23 अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल साईं जीवन माला को अवश्य देखें। ओम साई राम, ओम साई राम।